मुसलमान हो, आतंकवादी हमला आपने नहीं करवाया, जस्टिफिकेशन दे रहे हो। दोस्तों ये वीडियो आपके हक के लिए है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कब तक इस देश को सबूत देते रहोगे कि तुम आतंकवादी नहीं हो? कब तक इस देश को प्रमाण देते रहोगे कि भाई तुम इस देश से मोहब्बत करते हो? अब प्रमाण देने का वक्त नहीं है। पहलगाम में जो हमला किया गया वो इस देश के वासी नहीं थे, वो आतंकवादियों ने किया, और आतंकवादी भारतीय मूल के नहीं थे। लेकिन जब भी कोई हमला होता है, हमला करने वाला भारतीय नहीं था, लेकिन निशाना किसको बनाया गया? भारतीय मुसलमानों को। क्यों जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है इस देश के मुसलमानों को? हर बात पर क्यों इस देश में बार बार मुसलमानों को ही साबित करना पड़ रहा है कि वो इस देश के साथ हैं और देशभक्ति उनके दिल में, उनके खून में घुल चुकी है? क्यों इस बात को मुसलमानों को साबित करना पड़ रहा है? इस देश ने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को देखा है, इस देश ने वीर अब्दुल हमीद को देखा है, इस देश ने बिस्मिल्लाह खान को देखा है। इसके बावजूद इस देश में मुसलमानों को जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है, बार बार ये साबित करना पड़ रहा है कि वो देश के साथ हैं और देशभक्ति है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साजिश है। सवाल पूछने का समय था, कटघरे में घिरने का नहीं। मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को साबित करना बंद कीजिए। आप देशभक्त थे, ये अपने आप में मानना शुरू कीजिए। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान इस देश के प्रति वफादार है, वफादार था, वफादार रहेगा। सवाल पूछिए कि पहलगाम में जो आतंकवादी आया था वो आया कहां से था? सवाल पूछिए कि उस आतंकवादी गतिविधि के बाद सरकार क्या कदम उठा रही है? सवाल पूछिए कि जो नेता 370 के बहाली के बाद आतंकवादियों पर शिकंजा कसने की बात करते थे, वहां आतंकवादी हमला कैसे हो गया? सवाल पूछिए कि इस देश की पुलिस इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? सवाल पूछिए कि ये सब घटना घटने के बाद जो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके प्रति सरकार ने क्या कदम उठाया है? सवाल पूछिए सरकार से कि मुसलमानों को बार बार कटघरे में खड़ा करना कब बंद किया जाएगा? और सवाल कीजिए सरकार से, क्यों ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि हर आतंकवादी मुसलमान होता है, जबकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिसमें मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। इजराइल जो हमला कर रहा है फिलिस्तीन पे, क्या इजराइल मुसलमान के कैटेगरी में आता है? वो तो यहूदी था। इसके अलावा दुनिया भर के देश हैं जिनके युद्ध होते हैं, पूरी दुनिया में वार होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार किससे हुआ? उसका कारण मुसलमान नहीं था। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसका कारण मुसलमान नहीं था। हिरोशिमा में बम गिरा, नागासाकी पर बम गिरा, आज तक बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। बम गिराने वाला मुसलमान नहीं था। तमाम देश एक दूसरे से लड़ गए, कारण मुसलमान नहीं था। लेकिन हर आतंकवादी घटना के पीछे मुसलमान का नाम लिया जाता है। सवाल पूछिए, आखिर मुसलमान का नाम क्यों लिया जाता है? और खास तौर पर हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। किसी भी आतंकवादी हमला के पीछे मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जाता है? सवाल पूछिए। कटघरे में मत खड़े होइए और अपने आप को जस्टिफाई करना बंद कीजिए। इस बात को हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे अंदर देशभक्ति है, देशभक्ति था और देशभक्ति हमेशा रहेगा। इस बात को किसी को साबित करने की हमें जरूरत नहीं है।